हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? उम्मीद कर रहे हैं अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको पहले देखो, फिर जाके यहाँ पर आके देखो, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगे तुम्हारे। ठीक है ना? चलो चालू करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। हमने कल वाले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बता दिया था 0.1 में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है मैंने बता दिया था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल मैंने ये बता दिया था। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या फिर से बता देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ये क्या है? रिलेशन है। किसके किसके बीच का रिलेशन है? एंगल और हमारे पास साइड के बीच का क्या होता है? रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, हमारे पास टैन होता है। फिर हमने क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्री सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और मेरे पास 60 डिग्री, और मेरे पास 90 डिग्री। ये मैंने कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना? आज हम लोग क्या देखेंगे? आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? एलाइड एंगल क्या होता है। एलाइड एंगल क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग आइडेंटिटीज देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, क्या देखेंगे? एलाइड एंगल क्या होता है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तुम्हारे सिलेबस में केवल 3 आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम्हारे सिलेबस में केवल 3 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है ना? तो मैं तीनों को आज कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद जो कल लेक्चर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो कल लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने मैंने टाइप लिखे ना, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो क्वेश्चन बनते हैं, एंगल के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एलाइड एंगल बताएंगे आज हम आपको, उसके जो क्वेश्चन बनते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग कब कवर करेंगे? कल वाले वीडियो में। ठीक है ना? तो चलो आज हम चालू कहाँ से करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अ एलाइड एंगल। अच्छा, एलाइड एंगल होता क्या है? देखो, एक मिनट। अच्छा, ये एलाइड एंगल क्या है? देखो समझो। अच्छा, ये एलाइड एंगल है क्या? समझो, हम समझा रहे, देखो मेरी बात को। द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज 0 और मल्टीपल ऑफ 90। देखो, यानी कि जो दो एंगलों का सम या फिर उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, या फिर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग उस एंगल को क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल बोलेंगे। भाई ये समझाइए जरा, देखो जरा। अगर मैं तुमसे कहूँ एक एंगल लिखा है 30 डिग्री, और एक लिखा है यहाँ पे -30 डिग्री, क्या इनका जो सम है, ये जो दो एंगलों का सम है, क्या वो 0 आ रहा है या 90 का मल्टीपल आ रहा है? तो भाई जी हम बता सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा ना तो 0 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। देखो जरा, 30 डिग्री, इसमें क्या ऐड करना है? माइनस का 30 डिग्री, जो कि क्या होगा? 30 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? एलाइड एंगल है। कैसा एंगल है? एलाइड एंगल है। अब देखो कितने प्रकार के हमारे साथ एलाइड एंगल हैं, कितने प्रकार के एलाइड एंगल होते हैं तुम्हारे सिलेबस में जो एंगल हैं। देखो समझाते हैं, देखो देखो कौन कौन सा एलाइड एंगल है। देखो, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तुम्हारे सिलेबस में केवल ये तुम्हारे 1 2 3 और 4 प्रकार के अलाइड एंगल हैं। तुमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है? स्टडी करनी है। ठीक है ना? इसको बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को। अब सुनो, ये तुमने बोला कि अलाइड एंगल है, ये क्या है? अलाइड एंगल है। अच्छा, अलाइड एंगल में ये समझ रहे हो ना कि ये प्लस माइनस क्यों लिखा है? ये इस प्रकार लिखा है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। ये क्या लिखा है? 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा।
360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, समझ गया ना। मैंने इसको 2 बार लिख दिया था, एक ही साथ लिख दिया था, इसको ऐसे लिखा है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। समझ रहे हो ना। अब लेकिन देखो हम पर तो ट्रिग्नोमेट्री रह रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री रहे कि नहीं रहे, तो ये जो एलाइड एंगल है ना, ये किसके साथ लिख के आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ। मुझे नहीं समझ में आया, फिर समझाओ जरा। हमने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये जो सारे एंगल है कैसे एंगल है, एलाइड एंगल है। एलाइड एंगल जो होंगे वो किसके साथ लिख के आएंगे, वो लिख के आएंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे लिख के आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ। देखो कैसे लिख के आएंगे, देखो हमने कहा ये एक एंगल है, ये एक प्रकार का क्या है, एंगल है। मैं जैसे लिखता था ना साइन थीटा, तो ये पे साइन तो मेरे पास क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। ये मेरे पास क्या होता है, एंगल होता है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है। लेकिन सर एंगल क्या आ चुका है, 90 प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन, इसकी जगह 90 प्लस थीटा। कुछ इस प्रकार लिखने वाला, कुछ इस प्रकार लिख के आएगा। जैसे देखो मैं जैसे लिखता था ना tan थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, tan 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ ना। ये कुछ इस प्रकार से लिख के आएंगे, ये तुम्हारे एलाइड एंगल। ये कैसा एंगल है, एलाइड एंगल। एंगल साथ क्या लिख के आया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख के आया। कुछ इस प्रकार चीजें सॉल्व करनी है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, tan 180 प्लस थीटा को किसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये भी तो लिख के आ सकता है ना, cos 270 प्लस थीटा, इसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं। देखो ये एलाइड एंगल है, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसको भी चेंज करने को आएगा ना। हम लोग इस लेक्चर में क्या देखेंगे, यही सब देखेंगे चीजें कि साइन 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होता है, cos 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है। ठीक है ना, चलो चालू करते हैं। चलो लेकिन इससे पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। देखो जरा, हम लोग बात करेंगे उससे पहले ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट के बारे में। देखो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेंट है, मतलब ये मेरे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। इसके अंदर बताओ कितने क्वाड्रेंट हैं, सबको पता है ना, 4 क्वाड्रेंट हैं। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, यानी कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अच्छा 4 क्वाड्रेंट का इसमें मतलब क्या होता है, देखो पहली बार। अच्छा अब बताओ, अगर तुमको एक बात पता है कि नहीं पता है कि एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का, समझो जरा। अच्छा देखो अगर ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे, अब मैं अगर ये घूम करके रास्ता इतना आ जाऊँ तो मैं कितने डिग्री चल चुका हूँ, 180 डिग्री, यानी कि हाफ साइकिल मैंने चली है। अगर मैं फिर से यहाँ से करके अपने ओरिजिनल डिस्टेंस में वापस आ जाऊँ तो मैं कितना डिग्री चल चुका हूँ, 360 360 चल चुका हूँ। कितना चल चुका हूँ, 360। यहाँ चल चुका हूँ, यहाँ पे मैं 360 यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। मतलब एक कंप्लीट एंगल मेरा पूरा हो चुका। क्या होगा, कंप्लीट एंगल मेरा क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। समझ में आया ना। अब देखो सुनो, ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 और 3, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जिसको मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री, क्या मान लेता हूँ 0 डिग्री, फिर क्या मान लेता हूँ ये 90 डिग्री, फिर ये मेरे पास 180 डिग्री, फिर ये मेरे पास 270 आएगा। उसके बाद फिर से कंप्लीट हो जाएगा तो 360 फिर से आ जाएगा। यानी कि यहाँ अगर तुम यहाँ चलना चालू करोगे, यहाँ चल के इधर आओगे 90 डिग्री पे, फिर थोड़ा चलोगे 180 पे आओगे, फिर थोड़ा चलोगे 270 पे आओगे, फिर थोड़ा चलो कहाँ जाओगे 360 पे। मतलब कि तुमने एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लिया। फिर से वो चालू, फिर से चक्कर दोबारा चालू हो जाए ना, जीरो से फिर 90 90 से फिर 180 180 से फिर 270 फिर 360, फिर से वो साइकिल प्रोसेस चलती रहेगी। वो साइकिल क्या हो जाएगी, चलती रहेगी इस प्रकार से। देखो यहाँ चला, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ चुका हूँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। ये साइकिल क्या हो जाएगी, फिर से चालू हो जाएगी। कुछ इस प्रकार ये साइकिल चलती रहेगी, समझे ना। कुछ इस प्रकार से साइकिल वो चलती रहेगी, समझ में आया ना। अब सुनो और कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो जरा, इसको रख पड़ते हैं, फिर से बनाते हैं, बहुत गंदा हो गया। ये देखो, ठीक है।
अब सुनो, हम लोग बात कर रहे थे एंगल के बारे में। किसके बारे में? एंगल, एलाइड एंगल के बारे में बात कर रहे थे। अब सुनो, अगर, अच्छा ये बात बताओ, सुनो इससे पहले देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ ये लिखा है 90 प्लस थीटा और ये लिखा है 90 माइनस थीटा, अच्छा इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे क्या है? बता सकता है कि मैं लिख रहा हूँ 90 प्लस थीटा। अच्छा थीटा क्या होता है? एक एंगल होता है। क्या होता है? एक एंगल होता है। लेकिन वो जो एंगल हो कितना ज़्यादा है? 90 ज़्यादा है। क्या है वो एंगल? 90 ज़्यादा है। सुनो हमारी बात को, यहाँ पर प्लस लगा है। क्या लिखा है? प्लस। प्लस का मतलब होता है क्या? ज़्यादा। क्या होता है प्लस का मतलब? ज़्यादा होता है। तो ये देखो कह रहा है 90 प्लस थीटा, यानी कि थीटा में कितना ज़्यादा हो चुका है? 90 ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? 90। यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा, तो थीटा में कितना कम हो चुका है? 90 कम हो चुका है। कितना कम हो गया है? 90 कम हो गया। अगर मैं आपसे ये लिखूँ 180 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है? कितना ज़्यादा है ये? थीटा में कितना ज़्यादा है? 180। मतलब कि जो थीटा है, जो थीटा है वो क्या है? 180 से बड़ा है। 180 से क्या है? बड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 90 प्लस थीटा, तो थीटा क्या है? वो 90 से ज़्यादा है। क्या है? 90 नहीं है, 90 से क्या है? ज़्यादा है। अच्छा कितना ज़्यादा होगा पता नहीं मुझे, तो थीटा लिखा कितना भी ज़्यादा हो सकता है। समझो इसका मतलब क्या होता है? देखो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से ज़्यादा है। क्या है? कोई भी एंगल होगा जो एलाइड एंगल है, ये तो एलाइड एंगल है ना, एलाइड एंगल है क्या? वो क्या है? 90 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन लगा है ना। अच्छा कितना ज़्यादा है? थीटा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? थीटा ज़्यादा है। समझो फिर से समझो, ये लिखा है 90 प्लस थीटा, इसका मतलब होता है जो एलाइड एंगल है मेरा, जो एलाइड एंगल है वो 90 से कितना ज़्यादा है? वो थीटा ज़्यादा है। अच्छा इसका मतलब क्या कह रहे हैं भैया जी? ये 90 से कितना कम है? थीटा कम है। 90 से कितना कम है? ये थीटा कम है। अच्छा ये क्या कह रहे हो? 180 प्लस थीटा, ये क्या है? 180 से कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है? थीटा ज़्यादा है। अगर मैं ये लिख दूँ 360 माइनस थीटा, तो यानी जो एलाइड एंगल है मेरा कितना कम है? 360 से कितना कम है? थीटा कम है। अब समझ में आया ना इसका मतलब क्या कह रहे हो? ये 180 प्लस थीटा मतलब क्या होता है? जो एंगल है मेरा वो कितना ज़्यादा है? 180 में कितना ज़्यादा है? थीटा ज़्यादा हो। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 कुछ भी हो सकती है। समझ रहे हो ना? अब सुनो, एक बात बताओ, देखो क्या हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या यही आएगा क्या कि जो एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा? सोचो, हमने कहा हम लोग ऐसे चलते हैं इस प्रकार से, नहीं चलेंगे ऐसे चलेंगे, देखो ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ चलेंगे। तो क्या हम लोग 0 से बढ़ते 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 कहाँ पे जा रहे हैं? 90 पे जा रहे हैं। जा नहीं जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? क्या 0 से बड़ी होंगी और 90 से छोटी होंगी क्या? हाँ भैया जी, यही आप कह रहे हैं। मतलब सुनो, हमने कहा जो यहाँ पर एंगल होगा, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थीटा से, यहाँ पे जो थीटा होगा क्या होगा? वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, बट यहाँ पे 90 से क्या होगा? यहाँ पे छोटा होगा। बोलो क्या सही है? हाँ भैया जी एकदम सही है। अच्छा अब एक बात सोचो जरा, तुम लोग सोचो यहाँ पे कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या भैया जी यहाँ पे हम लोग 90 से बढ़ते जा रहे हैं क्या? हाँ। क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू होगी इसमें जो थीटा होगा, इसमें जो यहाँ पे थीटा होगा वो क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और क्या 180 से छोटा होगा क्या? हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप। क्या 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। हाँ जी एकदम सही कह रहे हैं आप। अच्छा यहाँ पर क्या होगा चीज़ें? सोचो एक बार बताओ, लिखो कॉपी में अपने। क्या कह रहे हो? 180 से बड़ा होगा लेकिन 270 से क्या होगी? छोटी वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 180 से बड़ा होगा और 270 से क्या होगा? 270 से क्या होगा? यहाँ पे छोटा होगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। अच्छा यहाँ पे सोचो जरा एक बार क्या होगा? सोचो 270 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और 360 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला? 270 से वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी, और किससे? 360 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्या आप यही कह रहे हैं भैया जी? हाँ यही कह रहे हैं। समझ में आया ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू लाई करेंगी, कौन कौन सी वैल्यू जो 0 से बड़ी होंगी 90 से छोटी होंगी? हैं?
अच्छा सेकंड कॉर्डिनेट वैल्यू कौन कौन सी लाई करेंगी, जो वैल्यू 90 से बड़ी होंगी और 180 से छोटी होंगी। हाँ अच्छा यहाँ पर कौन सी वैल्यू लाई करेंगी, जो 180 से बड़ी होंगी और 270 से छोटी होंगी। थर्ड में कौन कौन फोर्थ में कौन कौन सी वैल्यू लाई करेंगी, जो 270 से बड़ी होंगी, 360 से क्या होंगी, छोटी होंगी। वो सारी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। अब सुनो, हमको लाई करना है कौन सा एंगल, एलाइड एंगल को। क्या लाई करना है, एलाइड एंगल को। अब मुझे आप ये लोग बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा एंगल लाई करेगा। देखो 90 की बात हो रही है यहाँ पे, 0 और 90 के बीच में। तो क्या ये बोल सकते हैं क्या, ये बोल सकते हैं क्या, देखो एक होता है 90 प्लस थीटा और एक होता है 90 माइनस थीटा। ये जो दो वैल्यू लिखी हैं, ये जो दो वैल्यूज लिखी हैं, ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाली हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू है जो 90 से बड़ी है, 90 से बड़ी, देखो वही बड़ी तरफ है कि नहीं। देखो 90 से वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, थीटा बड़ी। मुझे पता नहीं कितनी बड़ी हो सकती है, 10 बड़ी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, दो बड़ी हो सकती है, तीन बड़ी हो सकती है, चार बड़ी हो सकती है। अगर मान लो मैंने एक डिग्री ले लिया, मैं कितना ले लिया, एक डिग्री ले लिया, तो क्या होगा 91 हो जाएगा। क्या वैल्यू, क्या 90 से बड़ी हो गई। अच्छा 90 से बड़ी वैल्यू कहाँ जाती है, 90 से बड़ी यहाँ पे जाएगी। समझ रहे हो, इसको बताते हैं, इसमें सुनो अच्छे समझो, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो फिर दिक्कत है। देखो अब सुनो, मैंने देखो यहाँ समझो, मैंने क्या कहा, ये 90 प्लस थीटा लिखा है। अच्छा क्या वैल्यू जो है एलाइड एंगल की, जो वैल्यू है, जो थीटा है मेरा, जो मेरे पास थीटा है, जो भी एंगल आएगा, क्या वो एंगल 90 से हमेशा बड़ा होगा क्या। अच्छा 90 से बड़ा एंगल कहाँ पे जाता है, सेकंड में जाता है, नहीं जाता। तो हम बोल सकते हैं कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा ये लिखा है 90 माइनस थीटा, तो जो एलाइड एंगल है मेरा, जो मेरे पास एंगल है, वो क्या होगा, 90 से कम होगा क्या। अच्छा 90 से कम केवल एक ही क्वाड्रेंट में आता है, कहाँ पे आता है, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या बोल सकते हैं क्या 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आया ना। अब उसके आगे हमने कौन कौन से एलाइड एंगल लिखाए थे, हमने देखो ये सारे लिखाए थे, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है ना। चलो एक एक करके बताओ यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू यहाँ पे आएंगे। चलो अब इसकी बारी करो, इसमें साथ दोनों कर लिया ना, ये देखो इसकी बारी। 180 प्लस थीटा, जो वैल्यू है वो 180 से बड़ी होनी चाहिए क्या। अच्छा 180 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे आती है, 180 से वैल्यू बड़ी यहाँ पे आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 180 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ एकदम सही। अच्छा 180 माइनस थीटा, जो वैल्यू है 180 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 180 से क्या है, कम है। अच्छा 180 से कम कहाँ पे जाएगा, 180 से कम यहाँ पे जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या 180 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, हाँ यहीं पे आएगा। अच्छा अब सुनो, ये लिखा है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यानी कि जो मेरा एंगल है वो क्या है, 270 से बड़ा है। 270 से क्या है, बड़ा। अच्छा 270 से बड़ा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा क्या। तो बोल सकते हैं क्या 270 प्लस थीटा, हाँ बोल सकते हैं आप 270 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, जो एंगल है मेरा 270 से क्या है, कम है। अच्छा 270 से कम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्या, हाँ 270 से कम यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है 360 प्लस थीटा, जो मेरे पास एंगल है, जो मेरे पास एंगल है वो क्या है, 360 से ज़्यादा है। अच्छा 360 की ज़्यादा मतलब क्या होता है कि साइकिल मेरी फिर से रिपीट होने लगी क्या, जीरो एंगल से। हाँ जी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने पूरा चक्कर लगा लिया है, तुमने 360 पूरा चल लिया है, जब तुम दोबारा चलोगे फिर से जीरो चलोगे ना, नहीं चलोगे क्या। देखो जैसे कि अगर मैंने कहा ये तुम्हारा साइकिल यहाँ चली थी, तुम यहाँ चलना था तुमको, यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले फिर से यहाँ आ गए, यानी कि जहाँ चले थे फिर से वहीं पर आ गए ना। तो फिर से हम जीरो चलना चालू करेंगे। तो ये बोल सकते हैं कि 360 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, 360 प्लस ज़्यादा हो गया फिर से, तो 360 प्लस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा है 360 माइनस थीटा। अच्छा क्या कह रहा है, ये 360 से कम होना चाहिए वैल्यू। जब 360 से वैल्यू कम कहाँ पे होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बोल सकते हैं क्या 360 माइनस थीटा। बोलो बोलो किस चीज़ को यहाँ पे भी दिक्कत है, इसको यहाँ पे डाउट रह गया, अभी भी डाउट रह गया है तो फिर क्या कर सकते हैं। दोबारा वीडियो को रिवाइव करो, उसको फिर से समझो चीज़ों को, समझ में आया ना। ये तुमको एकदम दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एलाइड एंगल आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सेकंड में आएगा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। मेरे पास थर्ड में आएंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा।
मेरे पास जो आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कौन कौन से आएंगे, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आएंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा एकदम पीछे करो, उसको एकदम फिर से उसको समझो। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और तुमको ये याद नहीं करना है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद कर रहे हैं कि 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे और 360 प्लस थीटा यहाँ पे होगा, नहीं। अब समझ लो 90 प्लस थीटा लिख के आया है, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी है। अच्छा 90 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 माइनस थीटा आ जाए तो वैल्यू जो क्या है 180 से छोटी है ना, छोटी वैल्यू कहाँ जाती है 180 से, सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है। बोले 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, जो कहना चाहता है 360 माइनस थीटा मतलब कि 360 से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कहाँ पे कम होती है 360 से वैल्यू कम, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो तुमको यहाँ पे याद होनी चाहिए वैल्यू, समझ में आया ना। अब सुनो, अब एक चीज़ तुमको और जाननी है यहाँ पे, चलो देखो इसके आगे देखो क्या कह रहा है, सुनो। देखो यहाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ तुमको कि कहाँ पे जो मेरे साइन के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में सारे सारे पॉजिटिव रहते हैं, कहाँ कहाँ पे माइनस रहते हैं। ठीक है ना, सुनो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना के रखा है। और सबको पता है ना ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सुनो अब सुनो, अगर कोई भी एलाइड एंगल या फिर कोई भी एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे जो सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होंगी वो सारी क्या होंगी, ऑल पॉजिटिव होंगी। सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता, कहाँ लाई कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ क्या क्या पॉजिटिव रहता, वहाँ केवल साइन और मेरे पास कॉसेक क्या रहता, पॉजिटिव रहता। कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक मेरे पास क्या रहता, पॉजिटिव रहता। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता, कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ क्या पॉजिटिव रहता, वहाँ केवल tan और क्या पॉजिटिव रहता, कॉट पॉजिटिव रहता। अगर वो चला जाता फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वहाँ क्या पॉजिटिव रहता, कॉस और यहाँ पर सेक। ये सारी वैल्यू क्या रहती, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते, निगेटिव। थर्ड में केवल क्या क्या पॉजिटिव रहता, tan और कॉट, बाकी सारे क्या रहते, निगेटिव। इसमें क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव। अच्छा भैया जी हम कैसे पहचानेंगे कि वैल्यू मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब तुमसे मैं कहूँ कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं बोलूँ 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो कहाँ पे जाओगे, फोर्थ में जाओगे। मैं तुमसे बोलूँ 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा कहाँ पे जा रहा है, सेकंड, तो कहाँ पे जाओगे, सेकंड में जाओगे। ठीक है ना। अब सुनो, क्या भैया याद भी करना पड़ेगा क्या कि ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, या फिर कॉस और मेरे पास सेक पॉजिटिव। याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करना तो यहाँ देखो कैसे याद करना, देखो जरा यहाँ लिखो आओ, क्या लिखो, आओ स्कूल तो चले। क्या लिखा, आओ स्कूल तो चले। आओ मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। आओ स्कूल, स्कूल मतलब कि एस यानी कि साइन हमारे पास कॉस पॉजिटिव। तो मतलब कि टी, टी बोले तो tan हमारे पास कॉट पॉजिटिव। चलो मतलब कि सी, सी बोले तो कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। याद हो गया ना। आओ स्कूल तो चले, आओ स्कूल तो चले, आओ मतलब कि ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो मतलब कि tan और कॉट पॉजिटिव, और चलो मतलब कि कॉस और मेरे पास सेक पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। देखो तुमको एक बार बता देते हैं, मैथ को कभी भी रटना नहीं है, उसको केवल कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझनी है बस। जिस दिन तुमने समझना चालू कर दिया उस दिन मैथ तुम्हारी लिए एकदम क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जिस दिन तुमने क्वेश्चन को याद करना चालू कर दिया या फिर कोई तुमने कॉन्सेप्ट समझो याद करना चालू कर दिया, वहीं समझो पूरा चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो ना। क्या करना है, मैथ को केवल प्रैक्टिस पे लेके आओ, चीज़ों को समझो, एकदम अच्छे समझो, याद मत करो कि कोई क्वेश्चन लगवा दिया याद कर लिया उसको, ऐसे नहीं काम चलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। क्वेश्चन को याद नहीं करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, उसके पीछे का लॉजिक समझना होता है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तब जाके मैथ आएगी। याद करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो याद नहीं करना है, मैथ को समझना है। ठीक है ना।
देखो इतना समझ में आया कि नया चीज़ों को। अब तुमको ले चलते हैं कुछ जो तुमने अभी सीखा ना भैया जी कि ये क्या पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे चीज़ों को, ये अगर 90 कॉन्सेप्ट कैसे कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना, तुमको वहाँ पे लेके चलते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा चीज़ें, तुम अपने मन से खुद ही बताओगे, मैं केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा बस, उसके बाद तुम खुद बताना सोच करके। मैंने क्या बोला अभी, मैथ को याद नहीं करना, केवल समझना है कॉन्सेप्ट को। जिस दिन तुम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो ना, उस दिन मुझे मैथ तुम्हारे हाथ में है, मुट्ठी में, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझना है ना कि याद करना है। देखो जरा क्वेश्चन कैसे, चलो देखो। अब मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ, पहले मैं चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा कि तुमको समझ में रहे। चलो अब तुम बताते जाओ मुझे, ये मेरे पास क्या होता था क्वाड्रेंट, इसमें बताओ फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन चीज़ें लाई करती थी बोलो। क्या 90 माइनस थीटा लाई करता था, हाँ। यहाँ पे 90 प्लस थीटा लाई करता था, और जो वैल्यू 180 से छोटी होगी वो लाई करेगी। यहाँ पे जो वैल्यू 180 से बड़ी होगी और 270 से छोटी होगी, बोलो। यहाँ पे जो 270 से वैल्यू बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, और यहाँ पे जो 360 से वैल्यू फिर से रिपीट होना चालू कर देगी, बोलो सही है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, और मैंने चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि कौन कौन चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं। आओ स्कूल तो चले, इसका मतलब क्या होता था, साइन और कॉस क्या रहेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव रहेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये मेरे पास थर्ड, ये मेरे पास फोर्थ। यहाँ पे क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉस, और मेरे पास सेक, यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे टेन, और मेरे पास कॉट। अगर तुमको इतनी चीज़ दिमाग में है तो सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बनवाऊंगा चुटकियों में। देखो जरा, अब मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो पहली बात तो सुनो, चीज़ें कैसे आएंगी सॉल्व करने को। देखो मैंने कहा ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। मैंने सारे तुम्हारे अलाइड एंगल ले लिए हैं, लेकिन ये अलाइड एंगल लिखे, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ। तो यहाँ रेशियो लिख लें कि देखो क्या लिख लें, साइन लिख लेते हैं। साइन की बात करें सारी, पहले साइन की बात करें फिर हमको समझा देंगे। साइन, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, साइन, चलो अब बोलो। चलो लिख दिया मैंने चीजें ना। देखो अगर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं। चलो अच्छा एक चीज बची है, एक चीज बता देते हैं, समझ लो एक चीज बची है, सॉरी। देखो यहाँ पे देखो, अगर अगर कहीं पर भी 90 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 270 प्लस और थीटा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जो साइन का चेंजमेंट होगा वो कॉस में होगा, और कॉस का चेंजमेंट साइन में होगा। इसी प्रकार टेन का चेंजमेंट जो होगा वो कॉट में होगा, और जो कॉट का चेंजमेंट होगा वो मेरे पास टेन में होगा। इसी प्रकार कॉसेक का जो चेंजमेंट होगा वो किस में होगा, सेक में होगा, और जो सेक का चेंजमेंट होगा किस में होगा, टेन में होगा। जब कभी भी 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, वहाँ पे साइन का चेंजमेंट कर दोगे तुम किस में, कॉस में। टेन का चेंजमेंट कर देंगे कॉट में, कॉसेक का चेंजमेंट हो जाएगा मेरे पास सेक में हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का चेंजमेंट हो जाएगा मेरे पास साइन में, कॉट का हो जाएगा टेन में, सेक का हो जाएगा मेरे पास कॉसेक में हो जाएगा। अगर भैया जी ये आ जाए 180 और 360, तो वहाँ पे नो चेंज, 180 और 360 तो वहाँ पे तुमको नो चेंज करना है, यानी कि साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही लिखा रहेगा, टैन है तो टैन ही लिखा रहेगा, कॉस है तो कॉस ही लिखा रहेगा। कब, जब 180 या फिर 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटी चीज़ को, यहाँ पे इसको रख कर, अच्छा चलो यहीं लिख देता हूँ, इसको हटा करके थोड़ा,
180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन कॉस टैन, और उनके जो उल्टे होंगे नो चेंज होगा, उनका चेंजमेंट नहीं होगा। हाउ स्कूल तो चलो ठीक। 180 प्लस माइनस थीटा, 360 माइनस प्लस माइनस थीटा है तो साइन कॉस टैन को नो चेंज करना, यानी कि चेंज इसको नहीं करना। अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है तो साइन का चेंजमेंट होगा कॉस के साथ तो कॉस का होगा साइन के साथ, टैन का होगा कॉट के साथ तो कॉट का होगा साइन के साथ, टैन के साथ। कॉसेक है तो सेक और सेक है तो उसका कॉसेक हो जाएगा। अब इतनी बार तुम्हारे दिमाग में है तो एकदम चीज़ें आसान है कि सुनो हमारी बात। तो सबसे पहले देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि पहले पहचानो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या पहचानो कि देखो ये जो एलाइड एंगल मेरा लिखा है ना, ये 90 माइनस थीटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखा है जो कि होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सारी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो आंसर काहे का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। अब आगे देखो, क्या यहाँ पे 90 प्लस माइनस है, हाँ अगर 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो साइन का चेंजमेंट हो जाता है कॉस में, तो इस साइन का चेंजमेंट कैसे हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा तो थीटा आ जाएगा। चेक करो, समझ में आया ना। अच्छा ये बताओ एक बार जरा, देखो कैसे बताते हैं। देखो 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 प्लस थीटा यहाँ लिखा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, साइन हमारे पास क्या रहता है, कॉसेक पॉजिटिव रहता है। चेक करो क्या यहाँ पे साइन लिखा है क्या, हाँ अगर साइन है तो साइन पॉजिटिव तो आंसर का है का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। ठीक, अब सुनो क्या 90 प्लस थीटा लिखा, देखो 90 प्लस हो या फिर 90 माइनस हो, साइन का चेंजमेंट होगा कॉस के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसमें भी क्या आंसर आएगा, कॉस थीटा। समझे ना। अब देखो यहाँ लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा पहचानो। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में क्या पॉजिटिव निगेटिव रहता है, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव निगेटिव रहता है। साइन क्या रहता है यहाँ पे, हाँ ये लिखा है 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक। क्या यहाँ पे साइन लिखा है क्या, यहाँ पे साइन लिखा है क्या, हाँ साइन तो आंसर का है का आएगा, प्लस का आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस हो या फिर 180 माइनस हो, साइन कॉस टैन को नो चेंज, तो इसको चेंज नहीं करते हैं, तो साइन का साइन ही लिखा रहेगा। चेक करो समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही, देखो जरा फिर से देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, टैन पॉजिटिव रहता है, देखो लिखा है ना टैन, और यहाँ पे कॉट पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, तो आंसर का है का आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस हो या फिर माइनस, साइन कॉस टैन को नो चेंज, तो चेंज नहीं करेंगे, तो साइन का साइन ही लिखा रहेगा। बोलो चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, याद नहीं करना है मैथ को, क्या करना है, केवल समझना है। देखो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, बोलो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, तो ये तो साइन है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा 270 में 270 प्लस हो या फिर माइनस हो, साइन का चेंजमेंट होगा कॉस के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगी। बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस, हमारे पास सेक। यहाँ पे लेकिन क्या लिखा है, साइन, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस साइन का इसमें चेंज हुआ कॉस के साथ, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। बोलो क्लियर है चीज़ें कि नहीं क्लियर हो रही हैं। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, तो साइन लिखा है तो आ जाएगा माइनस का। अच्छा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस हो या फिर माइनस हो, नो चेंज, इसका चेंजमेंट नहीं होगा। बोलो बोलो क्लियर चीज़ें कि नहीं क्लियर है, मजा आ रही है ना। चलो आगे देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, सारे पॉजिटिव, तो आंसर का है प्लस का आएगा। अच्छा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस है तो नो चेंज, नो, तो साइन का साइन। बताओ
क्लियर है चीज़ें कि नहीं क्लियर है? समझा ना कैसी चीज़ें करते थे अब? बुक में जो लिखा याद नहीं करना है, कि याद कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास कॉस थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा मेरे पास साइन थीटा होता है। याद नहीं करना है, इसको अपने दिमाग में रखो, अपने मन से चीज़ों को करो। मैथ जिस दिन याद करना चालू कर दिया, समझो मैथ खत्म वहीं से। मैथ क्या है? एक प्रकार का समझने की चीज़ है। जिसको समझ में आ गई उसके लिए अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आई उसके लिए समझो बहुत खराब है मैथ। तो मैथ को समझना है केवल, ठीक है ना? समझो। अब मैं तुमसे अपने मन से क्वेश्चन करने दे रहा हूँ तुमको, ठीक है ना? बताना कैसे होंगे, देखो जरा क्वेश्चन। चलो बताओ, एक एक करके बताते जाओ। बताओ पहले वाला आंसर क्या होगा, सोचो। पहले पहचानो कौन से क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 180 से वैल्यू बढ़ी जा रही है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है? थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है? टैन और कॉट। तो यहाँ क्या लिखा है? कॉस। तो आंसर कहाँ आएगा? माइनस का आएगा। अब चेक करो 180 प्लस थीटा, अगर 180 प्लस हो या फिर माइनस, तो साइन कॉस टैन का नो चेंजमेंट, तो इसका चेंजमेंट नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही लिखा रहेगा। बोलो सही है ना? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है? साइन और कॉस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस। तो कॉस लिखा है तो माइनस का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो 180 में चेंजमेंट नहीं होता है, 180 में चेंजमेंट नहीं होता है, तो कॉस का तो कॉस ही लिखा रहेगा। बोलो 270 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है? टैन और कॉट, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब बोलो 270 में क्या चेंज होता है? हाँ 270 में चेंज होता है, टैन का चेंज होता है कॉट के साथ, तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। क्लियर है ना? चलो आगे देखो। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट में सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, तो सब कुछ क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अच्छा 360 लिखा है, 360 लिखा है, इसमें नो चेंजमेंट, इसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो सेक है तो सेक ही लिखा रहने दो, सेक है तो सेक ही लिखा रहने दो। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो आंसर कहाँ का आएगा? प्लस का आएगा। अच्छा देखो कॉसेक किस में चेंज, देखो 90 है ना, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? 90 चेंज होगा, किसको? कॉसेक का चेंज करना है। देखो अगर कॉसेक का सेक में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा? कॉसेक का सेक में, तो यहाँ पर लिख दो सेक थीटा। यहाँ लिखा है साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा 270 माइनस थीटा कहाँ पे, कौन क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड वाले में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है? टैन और कॉट, तो आंसर कहाँ का आएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन लिखा है। अब बोलो अच्छा 270 में क्या चेंज होता है क्या? हाँ चेंज होता है, साइन का चेंज हो कॉस में, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। बताओ क्लियर है ना चीज़ें? अब कर सकते हो ये क्वेश्चन इस प्रकार के, अगर साइन 90 माइनस थीटा चेंज करने को आ जाए, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज करने को आ जाए, टैन 180 प्लस थीटा चेंज करने को आ जाए, तो कॉस सेक 360 माइनस थीटा चेंज करने को आ जाए, चेंज कर सकते हो ना चीज़ों को। इसको अपने कॉपी में नोट करके रखना, ठीक है? ये चीज़ें लिखा मैंने ना, इसको नोट करके रखना। अच्छा ये तो भैया ने बता दिया कि ये जो चेंज करना आ जाएगा हमको, लेकिन इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? तुमको मैं क्वेश्चन 2 मिनट को तुम क्वेश्चन कराते हैं, उससे बाद तुमको एक चीज़ और बता देते हैं। क्या बता देते हैं? देखो पहले, देखो सुनो। देखो कभी कभी क्या करता है कि एंगल को माइनस में दे देता है, कैसे देता है? जो थीटा होता है माइनस में हो जाता है, मतलब किसे मैंने 30 डिग्री लिखा, लेकिन हो जाए -30 डिग्री। क्या हो जाए? -30 डिग्री हो जाए। मैंने एंगल लिखा कोई 60 डिग्री, लेकिन कोई मैं लिख दूँ उसको -60 डिग्री, क्या लिख दूँ? माइनस का 60। तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो उधर। अब तुमसे मैंने क्या कहा कि जो मेरा थीटा है उसको मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ? माइनस थीटा के साथ। कैसे कर रहा हूँ? माइनस थीटा। बताओ हम लिखते थे साइन थीटा, क्या लिखते थे? साइन थीटा। अब मैं इसको लिखूंगा साइन माइनस थीटा लिखूंगा। मुझे पता मैं लिखता था कॉस थीटा, अब मैं लिखूंगा कॉस माइनस थीटा लिखूंगा। मैं लिखता था टैन थीटा, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? टैन माइनस थीटा लिखेंगे। मैं लिखता था कॉसेक थीटा, मैं इसको लिखूंगा कॉसेक माइनस थीटा। समझ रहे हो ना? मैं लिखता था सेक थीटा, बट अब लिखूंगा मैं इसको सेक माइनस थीटा। मैं लिखता था कॉट थीटा, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? कॉट माइनस थीटा लिखूंगा। समझ रहे हो ना? ये मैं पहले लिखता था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ पे टैन कॉट थीटा। मैं इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि सॉरी साइन माइनस थीटा, यानी कि मैंने एंगल को क्या कर दिया? माइनस में कर दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जरा, देखो तुमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एकदम सरल चीज़ें हैं।
देखो तो लिखा है साइन माइनस थीटा, या फिर लिखा हो कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। एक बात ध्यान रखना, ये जो ये लिखा है कॉस, इसका उल्टा पड़ोसी कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है। इसमें माइनस का कोई असर नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कॉस का जो मेरा फंक्शन है, कॉस का जो मेरे पास रेशियो है, कॉस हो या फिर उसका उल्टा सेक हो, उसमें माइनस का कोई असर नहीं होता है। तो इसको हम लोग अगर माइनस का असर है तो क्या लिखा जाए, तो क्या लिखा जाए, देखो क्या इसको लिखा जाए, मैंने लिखा कॉस माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। हमेशा वैल्यू उसमें कोई असर नहीं होगा, माइनस का, माइनस हटा दे, खा जाएगा माइनस अपने अंदर से। क्या लिखा है, कॉस माइनस थीटा, उसको हमने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू में कॉस थीटा लिख दिया। सेम चीज यही करेगा, सेक माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा। और जो बाकी सारे बच्चे हैं ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो माइनस अपने साथ रखते हैं। क्या रखते हैं अपने साथ, माइनस रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, लिखा है साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस पहले चला आएगा। ये लिखा है टैन माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टैन थीटा हो जाएगा। ये लिखा है कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये लिखा है कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। बस तुमको बस एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि कॉस के साथ कभी माइनस नहीं आता। अगर लिखा है कॉस माइनस थीटा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अगर लिखा है सेक माइनस थीटा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का, नहीं, सेक थीटा लिख सकते हैं केवल। अगर लिखा है कॉस थीटा, तो माइनस नहीं आया तो केवल क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। क्या मैंने बोला, अगर लिखा है कॉस माइनस थीटा, उसको केवल क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर लिखा है सेक माइनस थीटा, उसको भी क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। बाकी सारी जो कुछ है, बाकी जो सब कुछ है, वो हमेशा माइनस वाला लिखा जाएगा। कैसे, अगर लिखा है साइन माइनस थीटा, उसको क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, सुनो ना, साइन माइनस थीटा तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। लिखा है टैन माइनस थीटा, उसको क्या लिखेंगे, माइनस का टैन थीटा लिखेंगे। क्लियर चीज़ हो कैसे करनी है। बस तुम्हारा ये जो मैंने बताया ना, जो तुम्हारा क्या टॉपिक था आज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अप्लाइड एंगल, एलाइड एंगल था ना, एलाइड एंगल, वो तुम्हारा इतना टॉपिक था, समझ लो ना, इतना टॉपिक था। मैं तुमको एकदम प्यार से समझाया है चीज़ों को, क्योंकि केवल समझना है चीज़ों को, याद नहीं करना है। समझ रहा हो चीज़ों को ना। अब सुनो, अब मैं तुमको यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके क्वेश्चन कैसे करने, फिर जो हम लोग कल वीडियो लेके आएंगे उसमें सारे मिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस। समझ रहे हो ना। मैं तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, टैन 300 डिग्री और टैन माइनस 30 डिग्री, ये इसकी वैल्यू बतानी है। देखो बताओ, चलो मैं यहाँ चालू करता हूँ, यहाँ से जल्दी बोलो। अच्छा तुमको बता के रखा है कि नहीं, बता रखा है कि साइन अगर माइनस थीटा हो तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस में साइन थीटा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बोलो। अगर कॉस माइनस थीटा है तो उसको क्या लिखते हैं, क्या हम लोग केवल कॉस थीटा लिखते हैं क्या, हाँ। अगर ये टैन माइनस थीटा है तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, टैन थीटा और पहले माइनस। अगर टैन माइनस थीटा है तो क्या लिखते हैं, माइनस टैन, इसको क्या लिखेंगे, देखो माइनस में टैन 30 लिखेंगे। क्या होता तुमको, टैन 30 वैल्यू नहीं पता है क्या, हाँ पता है, टैन 30 वैल्यू थी 1/√3, तुमको बता चुके नहीं बता चुके सारी बेसिक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री 0.1 में। इसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ चेक करो जा करके, ठीक है ना, समझ में आया ना। इसका आंसर क्या होगा, -1/√3 होगा। अब बात करते हैं इस वाले की, साइन 210 डिग्री कैसे निकालेंगे। देखो तुमको केवल जो वैल्यूज पता है वो केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और मेरे पास 60 डिग्री और 90 डिग्री, मुझे इतनी वैल्यू पता है। तो तुमको, अब तुमको मैंने बता के रखा है, क्या बता के रखा है कि 90 प्लस एफ माइनस थीटा, 180 प्लस एफ माइनस थीटा, 270 प्लस एफ माइनस थीटा और 360 प्लस एफ माइनस थीटा। बस हमको उसको इस चीज में तोड़ना है। जो कैसे तोड़ेंगे, देखो जरा, ये क्या लिखा है, साइन, ये क्या लिखा है, इसको ये लिख सकते हैं क्या, 180 प्लस 30, बोलो ये लिख सकते हैं क्या, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस में 30। अच्छा जल्दी बोलो, ये चीज क्या लिखी है, पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या लिखी है, साइन 180 प्लस में थीटा, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये चीज कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, जल्दी बोलो बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, 90 माइनस थीटा, सेकंड में क्या रहता है, 90 प्लस थीटा
और 180 माइनस थीटा। तो 180 से वैल्यू क्या है, बड़ी है ना, तो कहाँ पे जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, tan और cot, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का होगा। अच्छा बताओ 180 प्लस थीटा में हमने कहा था 90 में और 270 में वैल्यूज चेंज होती हैं। अगर 90 प्लस है माइनस थीटा लिखा हो या फिर 270 प्लस है माइनस थीटा लिखा हो, तो वहाँ पे साइन का कॉस को, tan का कॉट में और कॉसेक का सेक में बदलते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ क्या लिखा, 180 उसमें चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या लिखा रहेगा, साइन, और यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है ना। अब जल्दी बताओ इसके आगे क्या होगा। देखो ये साइन 30 की वैल्यू बोलो क्या होती है, माइनस माइनस लगा है, साइन 30 वैल्यू 1/2 होती। देखो ये तुम्हारा आंसर आएगा इसका। ठीक। अच्छा इसका वैल्यू बताओ, ये देखो ये क्या लिखा है, 180 प्लस थीटा, कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, tan और cot, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos, तो आएगा आंसर माइनस में। चेंज तो होगा नहीं, 180 है, तो क्या होगा, केवल cos 30। अच्छा cos 30 वैल्यू कितनी होती है, माइनस में 1/√3/2, √3/2 होगी। ये तुम्हारा आंसर होगा इसका। अच्छा ये हटा दो वहां से। अच्छा इसका बताओ, ये लिखा है tan 300 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। देखो इसको क्या ये लिख सकते हैं क्या, tan 270 प्लस में 30, बोलो 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा, यानी कि क्या है, मतलब ये दो वैल्यू क्या है, 270 से बड़ी है, कहाँ पे जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और मेरे पास सेक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, tan, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा तो 270 लिखा है ना, 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, चेंज होता है कहाँ, tan का इसमें चेंज होगा, कॉट में, और कॉट यहाँ पे 30 माइनस में। अच्छा cot 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो tan 30 वैल्यू 1/√3, तो cot 30 वैल्यू √3, तो तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आए ना चीजें। अब सुनो, अब मैं तुमको यहाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि चीजें कैसे निकालनी है, ये चीज तुम करो, ये चीज करो, ये चीज करो, चाहे ना करो। अब शॉर्ट ट्रिक देखो क्या आती है, समझो हमारी बात को, शॉर्ट ट्रिक देखो। हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है समझो। देखो शॉर्ट ट्रिक तुमको समझने से पहले तुमको चीजें बता देते हैं। देखो तुमको कोई भी क्वेश्चन लिखा हो उसको चेंज करना है 90 के मल्टीपल में। कहाँ चेंज करना है, 90 के मल्टीपल। समझो कैसे चेंज करना है, देखो हमने कहा 90 के मल्टीपल, यानी कि 90 मल्टीप्लाई n और प्लस में थीटा, कुछ इस प्रकार आपको चेंज करना है। मानो कि 90 इंटू में n क्या है, मल्टीपल है किसका, 90 का मल्टीपल, ठीक, और प्लस में थीटा जो रिमाइंडर आएगा। सुनो ये बात समझो, ये तुमको पता है ना चीज, ये इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसके उल्टा पॉजिटिव, इसमें tan और यहाँ पे कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और मेरे पास सेक पॉजिटिव। ठीक। अब सुनो, अगर n की जो है ना, n ये जो n मल्टीपल होता है ना, n दो तरीके से आ सकता है, या फिर ऑड नंबर आ जाए या फिर इवन नंबर आ जाए। अगर मानता हूं मैंने n की वैल्यू इवन आ चुकी है, जब इवन आएगी तो फंक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो उसको साइन ही लिखा रहने देना है, कॉस है तो उसको कॉस ही लिखे देना है, tan है तो tan लिखा रहेगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक। ठीक। अगर n की वैल्यू यहाँ ऑड आ जाती है, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो यहाँ फंक्शन में चेंज होगा। अच्छा क्या चेंज होगा भैया, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉसेक का चेंज हो जाएगा सेक में, और tan का चेंज हो जाएगा कॉड में। ठीक। अगर n की वैल्यू इवन आती है तो क्या होगा, फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, n की वैल्यू ऑड आती है तो फंक्शन में चेंजमेंट होगा। ठीक। आप समझो, अब मैं तुमको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा ज्यादा तुमको। देखो जरा एग्जांपल दिखाओ भैया, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा हमारे, क्या बता रहा हूँ, जो देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको करके दिखाया था, साइन 210, जिसका आंसर मेरे पास आया था -1/2 आया था, नहीं आया था क्या। अब सुनो हमको शॉर्ट ट्रिक से करना है इसको। मैंने कहा इसको चेंज करो 90 के मल्टीपल में, अगर चेंज भी कैसे करना है, इसको डिवाइड कर दो बस। क्या कर दो, 90 से डिवाइड, देखो 90 से डिवाइड दे दो 210 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 180, यहाँ पे 30। इसको लिखेंगे कैसे, देखो साइन लिखा है, क्या लिखते हैं, 90 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में रिमाइंडर बचा है, तो लिखते हैं
ठीक, ये 90 हो गया, ये मल्टीप्लाई n, n कैसा है यहाँ पे इवन है, अगर इवन होता तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का क्या लिखा रहेगा, साइन लिखा रहेगा। ठीक, अब सुनो, अब तुमको यहाँ पे एक चीज पहचाननी है, क्या पहचाननी है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में। अच्छा देखो, ये लिखा है 2, कितनी बार कोई साइकिल घूम रही है, 2 बार घूम रही है। अच्छा यहाँ लिखा है प्लस, क्या लिखा है प्लस, तो यानी कि जो साइकिल है 2 से बड़ी होगी। देखो मतलब ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan और उसके उल्टा यहाँ पे cos पॉजिटिव। ये मान लिया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, यहाँ मेरे पास चौथा नंबर। ठीक, यहाँ पे लिखा है 2 से बड़ा है, 2 से क्या है बड़ी, 2 से क्या है बड़ी, यानी कि जो मेरी साइकिल जाएगी वो 2 से ज्यादा जाएगी। ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल क्या होगी, ये होगी। 2 से बड़ी साइकिल कौन सी होगी, तीसरी वाली। यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है। ये क्या बताता है, केवल क्वाड्रेंट, कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। देखो 2 से क्या है नंबर बड़ा, यानी कि 2 से वैल्यू हमको बड़ी चाहिए, दूसरी साइकिल से बड़ी। ये पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी, चौथी साइकिल, दूसरी साइकिल से बड़ी कहाँ जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, tan और cot, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये 30 लिख देना है, तो थीटा लिखा 30 लिख देना बस। वैल्यू क्या होती है, -1/2। साइन थीटा वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। समझ में आया ना। अब सुनिए से क्वेश्चन हम दिखाते हैं, tan 300 डिग्री, आंसर तुमने क्या निकाला था अभी, माइनस में √3 निकाला था। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। चेंज करो 90 के मल्टीपल में, तो क्या लिखेंगे, 90 को डिवाइड दे दो, इससे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 270 आ जाएगा, 30 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, tan 90 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 30 लिख दिया। इसको जल्दी बोलो। ये देखो, अब बताओ कि ये साइकिल क्या है, 3 से बड़ी जा रही है। अच्छा 3 से बड़ी कहाँ जा रही है, चौथे क्वाड्रेंट में। कहाँ की बात कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अच्छा चौथे में क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, लेकिन यहाँ पे क्या है tan, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखो यहाँ पे ये नंबर कैसा है, मल्टीपल कैसा है, इवन या ऑड, ऑड है ना, तो ऑड में क्या होता है, चेंज होता है। साइन का कहाँ होता है, कॉस में, tan का होगा कॉट में, तो tan का कहाँ चेंज हो जाएगा, कॉट में। यहाँ पे 30, ये देखो आ गया आंसर। ये तो क्या लिखा है, वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो माइनस में √3। बोलो आया समझ कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया, ऐसे करना चीजों को तुमको, ठीक है ना। अब सुनो, और आगे आगे क्वेश्चन देखो, आगे भी क्वेश्चन उनको करके दिखाते, 2-4 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्री 0.3, जिसमें मैं केवल 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 प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन की, वहां पे तुमको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, ठीक है ना। अब 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर हम लोग चालू करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। बस 2 क्वेश्चन कर लो, फिर चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखो अच्छा, मैं तुम क्वेश्चन एक 2 क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, जरा इसकी वैल्यू बताना है, सॉल्व करना। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल चीज है। देखो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो साइन, अच्छा इसको मतलब क्या ये लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस में 72, बोलो नहीं लिख सकते क्या, इस 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, अपॉन में क्या लिखा है, ये लिखा है cos 72। अच्छा बोलो जल्दी से बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, हाँ पॉजिटिव रहते हैं। और यहाँ 90 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा हो तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस में ये थीटा होता है, थीटा कितना है 72, अपॉन में क्या है cos 72 है, ताकि ये इससे से कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ऐसे में कि नहीं आया, तुमको ये क्वेश्चन और कराते हैं। देखो जरा, ये लिखा है tan, tan क्या लिया जाए, tan 26 अपॉन में cot 64, बोलो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, सोचो। क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस में 64, ये tan 90 माइनस 64 अपॉन में cot 64। अच्छा समझ लो ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा है cot 64, अगर यहाँ लिखा है 26, अगर मैं 90 में से 64 को माइनस कर दूं कितना आएगा मेरे पास, 26 आएगा। यहाँ पे 64 है ना, 64 में ही खेलना हो चीजों को, ठीक है ना। देखो ये चीज बताओ क्या आ जाएगी, 90 बाई थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। अच्छा tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्यों चेंज हो, यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा, तो चेंज हो जाएगा cot 64 अपॉन में cot 64, इससे किससे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा।
बोलो आया समझ कि नहीं आया। कुछ इस प्रकार के तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आते हैं बुक में, ठीक है ना। मैं तुमको और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। अब मैं चालू करता हूँ, क्या तुम्हारा टॉपिक है रह गया है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तुम्हारे पास केवल 3 आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुम्हारे सिलेबस में केवल 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। देखो मैं तुमको करके देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तुम्हारे कितनी आइडेंटिटीज केवल तुम्हारे सिलेबस में 1, 2 और 3 आइडेंटिटीज है केवल। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको और तरीके से कैसे लिखेंगे देखो, इसको ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये, ठीक। लेकिन आपको मेन जी याद रखना है, ठीक है ना। ये तो बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर निकालना तो इसको कहाँ प्लस में कहाँ ले जाओगे, तो माइनस में लेके चले जाओगे। मुझे इसकी वैल्यू निकालना तो उसको लेके चले जाओगे, ठीक। ये क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 लिखा है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसको 2-3 तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक। अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस में 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी आइडेंटिटी? 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारे दिमाग में आइडेंटिटीज एकदम फुल्ली बैठनी चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा कैसे आएंगे, अच्छे लेवल के भी आएंगे। वहां तुमको चीजों को सोचना पड़ेगा, तुमको चीजों में उलझना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तुमको करके दिखाएंगे क्वेश्चन, परेशान के लिए तुम ना हो। लेकिन तुमको एक चीज बताने जा रहा है, वो भी ध्यान रखो। मेरे पास टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो बराबर होता है साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा। मतलब कि जो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को इसका उल्टा यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये जो बोर्ड में लिखी हुई चीज है ना, बस तुम्हारे पास इतना ही है केवल, एक आइडेंटिटी 2 और 3, और जो मैंने 2 तुमको यहाँ बता के रखी, ठीक है ना। अब सुनो, अब जब तुमको यहाँ पे क्वेश्चन करने जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग एकदम इन तीनों आइडेंटिटी पे होना चाहिए कि हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाए जिससे क्वेश्चन आसान बन जाए, समझ लो ना। अगर तुमने हल्का सा भी इधर उधर कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, समझे ना। तुम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तुम क्वेश्चन दिखाते हैं किस प्रकार तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं। और मेरी बात सुनना, कहीं भी tan लिखा है ना, कहीं भी tan या फिर कहीं cot लिखा है, तो तुमको हमेशा एक काम करना है, 99% तुमको उसमें कुछ साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है। अगर तुम्हें क्या दिख जाए, tan दिख जाए क्वेश्चन में, तो 99% बात कर रहा हूँ, 1% बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 99% की बात, कि उसको हमेशा साइन अपॉन कॉस में चेंज करके सॉल्व करोगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, समझे ना। अगर कहीं तुमको कॉट दिख जाए, उसको हमेशा किस में चेंज करना होता है तुमको, 99% बात कर रहा हूँ, 1% बात नहीं कर रहा हूँ। कॉस अपॉन में साइन में चेंज करो, 99% क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। tan लिखा है तो साइन अपॉन कॉस में चेंज करो, 99% तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करके दिखाओ पहले। अगर मैं क्वेश्चन तुमसे, अच्छा इसको हटा दे जरा 1 मिनट, इसको अच्छा ये सारा लिखना है ना चीजों कॉपी में। देखो अब मैं तुमसे एक चीज बताऊं, मैं तुमसे अगर चीज बोलूं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ, बोलो कितनी होगी। तो कोई चीज बता सकता है कोई बच्चा यहाँ पे है जो? बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर इसका आएगा। मुझे पता डायरेक्ट 1 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? 1। कैसे आएगा देखो, आप लोग क्या करेंगे, ये लिखा है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्या 1 अपॉन में 2 होती है, इसका स्क्वायर लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस ये क्या लिखा है कॉस 30, इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, इसका भी लगा दोगे स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो,
देखो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। जरा एलसीएम लोगे तो 4/1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4, जो आएगा मेरे पास 1। ये आप लोगों की थॉट है, बट हमने तुमको भी आइडेंटिटी पढ़ाई। क्या पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी क्या है, थीटा। बीच में होना चाहिए प्लस और दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि थीटा थीटा यहाँ पे सेम होना चाहिए। देखो क्या सेम है, क्या साइन लिखा है, हाँ स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे थीटा देखो कितना है 30, और यहाँ पे थीटा कितना है 30 है। क्या दोनों जगह थीटा थीटा सेम है क्या, कि दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है क्या, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा है, तो हमेशा इसका आंसर क्या तुम ठोक के मारोगे 1 हमेशा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 45 और यहाँ पे भी लिख दूं 45, तो भी आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। बट अगर इधर लिख दूं 45 और यहाँ लिख दूं 30, क्या लिख दूं 30, तो तुम्हारा आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि एंगल चेंज हो चुका है, एंगल चेंज हो चुका है। ये तुम्हारा पहला टाइप, हमको हर चीज बेसिक है तुम्हारा, ये समझो, तुमको ये चीज समझनी होगी कि ये प्रॉपर्टी कब लगती है, जब एंगल, सॉरी, जब यहाँ पे एंगल सेम हो, एंगल सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम है तभी प्रॉपर्टी वैलिड है। 3 प्रॉपर्टी थी ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंगल सेम होने चाहिए दोनों जगह। कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों जगह एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो जरा, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं सेक स्क्वायर नहीं सॉरी, सेक स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 30, तो भी आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्यों, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल सेम है, बीच में माइनस है, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। प्रॉपर्टी भैया ने बता के रखी थी, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। एंगल दोनों जगह क्या होंगे, सेम, तो आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं हम आपको, ठीक है। अब तुमको दिखाते हैं कि अगर क्वेश्चन तुम्हारे किस प्रकार से इस आइडेंटिटी तुमको बनाने हैं। देखो जरा, अब सुनो, एक तुम क्वेश्चन करके, अच्छा तुम सुनो, अपनी कॉपी खोलो एक मिनट, ये हमने कॉपी खोलो अपनी, और वहां पे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, लिख के दिखाओ। अगर तुमसे लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, क्या लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, मुझे बता सकते हैं क्या कॉस थीटा कितना होगा। हाँ बता सकते हैं, कैसे बताओगे आप लोग, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग करके रखा था, नहीं करके रखा था क्या, देखो कैसे किया था। ये देखो, ये होता है क्या, साइन थीटा क्या होता है, PBP। देखो इसका मैंने क्या बनाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान था बड़ा। ये वाला बच्ची साइन होता है, ये वाला कॉस होता है, ये मेरे पास tan होता है। साइन क्या, P/H, तो ये P है और ये मेरे पास H है, ठीक। ये P हो गया मेरे पास, क्या हो गया, H हो गया। अच्छा देखो, और ये मुझे निकालना है कॉस, तो कॉस क्या होता है, B/H होता है, B/H। H की वैल्यू है 5, बट मुझे B नहीं पता, तो B पता करना पड़ेगा किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे, H स्क्वायर P स्क्वायर और यहाँ पे B स्क्वायर। H कितना है 5 का स्क्वायर, P कितना है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे B कितना है मुझे निकालना है, 25 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू में 16 और प्लस में B स्क्वायर, इसको उधर लेके आओगे तो 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू में B स्क्वायर, इसको हटाओगे तो बचेगा 9, B स्क्वायर, इसको यहाँ हटाओगे, यहाँ लगाओगे रूट, तो B की वैल्यू हमेशा आएगी 3। ये कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया गया है, तो कॉस की वैल्यू आएगी 3/5। तो मैंने बेसिक से निकाल के रखा, बेसिक से। बट अब आपको क्या पता हो चुका है, आइडेंटिटी। क्या पता हो चुका है, आइडेंटिटी। साइन और कॉस में उनको एक रिलेशन पता है। क्या पता है, जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन और कॉस, मतलब साइन दिया था, मुझे कॉस निकालना है, मुझे एक आइडेंटिटी पता है, साइन और कॉस में क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 होता है। देखो मुझे वैल्यू चाहिए थी कॉस की, किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस की। तो कॉस स्क्वायर की, मतलब अभी निकालते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो, इसको तो लेके चलेगा। मुझे चाहिए क्या, केवल कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगा दो, यहाँ पे रूट लगा दो, क्या लगा दिया जाए। तो मेरा जो फाइनली बना है, क्या बना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू में √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, मुझे कॉस निकालना था, हाँ, अंडर रूट में 1 माइनस, अच्छा ये साइन थीटा लिखा, क्या उसकी वैल्यू पता है, 4/5, तो 4/5 इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर लिखा था यहाँ पे। जरा इसको सॉल्व करो, बोलो
अच्छा ये 1 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25, यहाँ 1 मान करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ कर सकते हैं। अंडर रूट में देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 25, 16 अपॉन में 25, बोलो। अच्छा 25 बाई 16 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। तो रूट में तो जगह है, जगह नहीं है, 9 अपॉन में 25। अच्छा रूट लगाया है 9 अपॉन में 25, देखो 9 का 9 जब रूट हटाओ कितना बचेगा? 9 किसका रूट होता है? 3 का। 5 किसका? 25 किसका होता है? 5 का। देखो आया 3 अपॉन 5 की नहीं आया। अच्छा इस प्रकार से निकाले, चाहे उस प्रकार से निकाले, बेसिस निकालो तब भी आंसर 3/5 आएगा। अब तुमने आइडेंटिटी पढ़ लिया है तो भी निकालो तब भी आंसर कितना आएगा? 3/5 आएगा। समझे ना? इसे कैसे निकलते हुए यहाँ बता देते हैं। ये लिखा है 9 अपॉन में 25, इस रूट को हटाओगे, देखो 9 का रूट क्या होता है? 3। 25 का रूट क्या होता है मेरे पास? 5 होता है। तो 3/5 मेरे पास आएगा। किसकी वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आएगी। समझ रहे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजें? कि साइन थीटा दिया हो, कॉस निकालो, सीधा आइडेंटिटी लगाओ, काम खत्म करो, तुमको पैसे को सिर्फ नहीं लगाने पड़ेगी। ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चन देखो, जरा दिखाते हैं तुम क्वेश्चन देखो, तुमको दिखाते हैं अच्छे से लेवल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो तुमको दिखाएंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। मैं तुमको है 2-4 क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ, सारे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? हम लोग क्वेश्चन बहुत प्रयास करेंगे, कौन से वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आराम से एक क्वेश्चन तुमको करके दिखाते हैं और देखो फिर। देखो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख के रखे हैं। एक क्वेश्चन क्या है? 9 सेक स्क्वायर माइनस में 9 tan स्क्वायर। एक क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस में tan थीटा 1 माइनस साइन और कॉस थीटा। चलो पहला क्वेश्चन करके बताओ, 9 फर्स्ट वाला। देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी क्या है? 9। तो यहाँ पे 9 कॉमन लिया जाए क्या? हाँ 9 कॉमन ले लिया जाए, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बोलो, क्या ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या 1 होता है क्या? हाँ 1 होता है। तो क्या फाइनली बचा? 9 मल्टीप्लाई 1, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल केवल 9। ये आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अब सुनो, स्टार्टिंग तुमको मैंने बात बता के रखी थी, कहीं भी तुमको tan दिख जाए तो हमेशा 99% में साइन अपॉन कॉस में उसको चेंज करते हैं। क्या यहाँ पे tan लिखा है क्या? हाँ, मतलब कॉमन सी बात है, मुझे यहाँ पे साइन अपॉन कॉस में इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो जरा, अच्छा देखो ये क्या लिखा है? सेक थीटा। अच्छा सेक का उल्टा क्या होता है? देखो तुमको दिखाते हैं। अगर तुम्हारे पास कहीं लिखा है tan थीटा तो हमेशा उसको चेंज करोगे 99% में साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो उसको। ठीक है ना? अगर कहीं दिख जाए सेक थीटा तो 99 ऐसे कर लो 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। और अगर तुमको दिख जाए कहीं पे कॉसेक थीटा, 99% बात कर रहा हूँ, 99% इसको चेंज करना 1 अपॉन में साइन में, ये तुमको चेंज करना पड़ेगा 99%। अगर आपको tan थीटा दिख जाए साइन अपॉन कॉस कर लो, सेक दिख जाए तो 1 अपॉन कॉस कर लो, कॉस दिख जाए 1 अपॉन साइन कर लो। 99% बात कर रहा हूँ, 1% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक, अब देखो इसको हटा दें। हाँ हटा दो। अब भैया ये लिखा है सेक। अच्छा मैंने अभी इसको क्या बताया था? 1 अपॉन में कॉस, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं प्लस में। अच्छा इस tan को लिखते हैं साइन अपॉन में कॉस थीटा लिखते हैं। हाँ एकदम सही कर रहे हैं आप। ये क्या बचा है? 1 माइनस में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पर भी कॉस है? क्या यहाँ पर भी कॉस? क्या एलसीएम ले लिया दोनों को? एलसीएम देखो क्या एलसीएम आएगा? कॉस थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा बोलो यहाँ क्या बचा है? 1 माइनस में साइन थीटा बचा हुआ है, अपॉन में यहाँ 1 है। अच्छा सब कुछ मल्टीप्लाई में है क्या? हाँ भैया जी सब मल्टीप्लाई में। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि क्या लिखा है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? अगर a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार माइनस में और एक बार प्लस, फॉर्मूला उसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो ये चीज लिखिए क्या, एक बार माइनस में और एक बार यहाँ प्लस में, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस लगा लो, साइन है मेरे पास बी, यानी कि बी का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। अपॉन में क्या है? कॉस थीटा। अपॉन में क्या है यहाँ पे? कॉस थीटा। अच्छा सुनो, अच्छा ये क्या एक बार पहचान सकते हो क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा हुआ है? क्या कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? कैसे लिखा है? आइडेंटिटी तुमको पता है कि नहीं पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। अच्छा देखो अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
बोलो, इसको तो लिखे गए तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जाए, कॉस स्क्वायर लिख लिया जाए, हाँ लिख लिया जाए। इसके ऊपर लिख दें क्या, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा अपन नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा। अच्छा क्या ये, इसका मतलब बताओ क्या होता है अगर मैं ए स्क्वायर बोलूं आपसे, क्या बोलूं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए कितनी बार लिखा हो, 2 बार लिखा है। अगर तुमसे ये बोलता हूँ कि ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, ए मेरे पास 2 बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर लगा है क्या, मतलब कॉस कितनी बार लिखा होगा, 2 बार लिखा होगा। और यहाँ पर एक बार, तो इससे एक बार में काट दिया जाएगा कॉस, तो क्या बचेगा फाइनली मेरे पास एक कॉस बचेगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। बोलो, यानी कि इसको सॉल्व करते 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 कहां तक आए हम लोग, कॉस थीटा पे आ गए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर तुमने इसको चेंज ना किया होता, आपने इसको चेंज ना किया होता, तो क्वेश्चन क्या कर पाते क्या। इसने तुमसे बोला कि 99% में tan को sin अपॉन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, sec को 1 अपॉन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, cosec को 1 अपॉन साइन में चेंज करना पड़ेगा, तब तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से होंगे। समझ गए ना, 99%। 1% में हो सकता है ना चेंज करना पड़े, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया। अब एक दो क्वेश्चन हम गौ कराते हैं, फिर इस लेक्चर को करते हैं हम लोग बंद। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग केवल केवल प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारे सिलेबस के लिए यहीं तक था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तक, ठीक। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, फिर हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 0.3 में करेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन करना है, चालू करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ करना, मतलब कि इस चीज से आप ये चीज प्रूफ कर दिया जाए, मतलब इसको आप सॉल्व करें। आपको देखो आंसर यहाँ पहले से पता है कि आंसर मेरे भी आने वाला है, लेकिन कैसे है तुमको करके दिखाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इस चीज से देखो, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास राइट हैंड साइड। आपको LHS सॉल्व करना है, पहुंचते पहुंचते कहाँ पे जाना है, RHS के पास चले जाना है। मतलब कि आप इसको सॉल्व करें, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1। ये जो RHS में लिखा हुआ मेरा आंसर आना चाहिए, तो वहाँ प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ लेट करते हैं LHS वाला पार्ट। LHS हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया नहीं बताया कि कहीं कॉसेक दिख जाए या फिर कहीं कॉट दिख जाए, तो 99% में किसको चेंज करना पड़ेगा, कॉसेक किसमें चेंज करते हैं, 1 अपॉन में साइन में। इसको क्या कर लो, 1 अपॉन में साइन कर लिया जाए माइनस। इसको क्या करते हैं, कॉट को tan करते हैं साइन अपॉन कॉस, तो कॉट करेंगे कॉस अपॉन में साइन। इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका यहाँ लिखा है होल स्क्वायर, हाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या यहाँ पे देखो साइन थीटा, यहाँ साइन एलसीएम ले लिया जाए, हाँ एलसीएम ले लो। ये साइन थीटा एलसीएम आ चुका है, तो बचा क्या है यहाँ पे, 1 माइनस में कॉस थीटा बचा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा देखो मुझे दोनों जगह चाहिए कॉस, बस प्लस और माइनस का फर्क है यहाँ पे। जरा इसका स्क्वायर अलग अलग करो, स्क्वायर अलग अलग कैसे करने मतलब क्या है कि 1 माइनस में कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर लिया और यहाँ पे इसका स्क्वायर हमने अलग कर दिया, ठीक। अच्छा ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या उसको ये लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ सोच करके एक बार। हाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ। अच्छा क्या इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर, तो ये क्या, इसको किससे कंपेयर करा रहे हैं हम लोग, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस ये लिखा है बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो जरा ऊपर तो जैसे लिखा है लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा नीचे हमने क्या कहा अभी, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा, और यहाँ कितनी बार, एक बार। अगर मैं एक बार से इसको एक बार काट भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 2 बार लिखा था, एक ही बार बचेगा, तो ऊपर क्या बचा है बोलो, ये बचा है 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन, ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो ये देखो आया कि नहीं अप्रूव हो करके, एलएचएस से कहाँ पहुंचे हम लोग, आरएचएस पहुंचे, अप्रूव हो गया। समझ में आनी चीजें, स्टेप बाय स्टेप समझना। कॉसेक को चेंज किया 1 अपॉन साइन में, कॉट को चेंज किया कॉस अपॉन साइन में, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया साइन, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। फिर इस स्क्वायर हमने क्या अलग अलग किया, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 1 का स्क्वायर अपने मन से कुछ स्क्वायर करो चाहे ना करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा, स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो कुछ भी करो तो 1 रहेगा। मैं अच्छा देखो, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार क्या लिख दिया, माइनस में लिख दिया हमने। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस था 2 बार, ये था एक बार, तो एक बार कटेगा तो कितने बचेगा, एक बार बचेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा तुम्हारा प्रूफ हो चुका है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको कठिन लगे लेकिन है बहुत ईजी है। बस एक बार कौन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और करके देखो, फिर हम लेक्चर करते हैं हम लोग बंद, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का। थैंक। देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लेके आया हूँ, देखो क्या कह रहा है, प्रूव करना है। फिर से एलएचएस पार्ट ये बराबर लिखा इक्वल टू आरएचएस पार्ट बराबर करना, मतलब एलएचएस को सॉल्व करते करते कहाँ पहुंचना है मुझे, इस 2 cos थीटा तक मुझे पहुंचना है। सॉल्व करो चीजों को, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके बाद 2 से 3 तरीके, देखो तो एकदम आसान तरीका बताते हैं, कुछ भी होगा एलसीएम ले लो बस। यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम। अच्छा देखो अगर तुमसे ये बोलूं कि 1 अपॉन में 3 और प्लस में 1 अपॉन में 2 लिखा है, इन दोनों का एलसीएम कैसे लोगे, देखो ऐसा आसान तरीका देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो 2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ प्लस में 3 आ जाएगा, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। दो चीजें हो तो उसे ऐसे तुमको एलसीएम लेना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 3 1 जा 3, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार इसका था, देखो क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना है तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, प्लस इस चीज का मल्टीप्लाई यहाँ कराना, देखो 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कराना है 1 प्लस साइन थीटा से अपॉन में, इस चीज का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे ना कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बोलो सही है ना एलसीएम। अब सॉल्व करो देखो चीजों को, देखो अच्छा क्या ये चीज क्या लिखी, देखो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार लिखा है, इसको क्या एक ही बार लिख लिया जाए, होल स्क्वायर कर लें, कि 2 बार लिखा तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो अगर ए मल्टीप्लाई ए तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बच्चे हमने करा देखो वहां। ठीक, अब कुछ भी मत करें, यहाँ थीटा लिखा है, सारे क्या है थीटा। अब कुछ भी मत करो, बस सारे इसको खोल दो जरा एक बार, मतलब फॉर्मूला खोलो इसको, क्या फॉर्मूला क्या खोलो जल्दी बोलो। ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ए कितना है 1 और बी कितना है साइन थीटा, तो क्या आएगा केवल केवल साइन थीटा आएगा अपॉन में, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, और ये मेरे को बचा है कॉस थीटा बचा हुआ है। ठीक, अच्छा अब बोलो के साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या देखो ये चीज समझो, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से उठाया और कॉस स्क्वायर यहाँ से उठाया, अब तुमको ये चीज पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बचा है 1, तो 1 प्लस में है क्या बचा था 1 प्लस में ये मेरे पास 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और ये मेरे पास बचा है मेरे पास केवल कॉस थीटा। सही बात, हाँ ये 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, इसका यहाँ यूज कर लिया थोड़ा सा, देखो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, हाँ 2 कॉमन ले, क्या बचा 1 प्लस में साइन थीटा बचा हुआ है। अच्छा नीचे भी क्या बचा है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, क्या इस चीज से चीज काट दिया जाए, हाँ काट दिया जाए, सेम ही चीज तो लिखा ऊपर नीचे,
तो ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है मेरे पास cos थीटा। अब बोलो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसका उल्टा क्या होता है sec, तो क्या लिखूंगा 2 sec थीटा। देखो आया कि नहीं आया, तो cos का उल्टा होता है sec, तो मेरा आंसर आ चुका है। बोलो, दो बोला था 2 से थीटा लाना था आराम से, स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम यानी कि इसका कैसे लेंगे, इसका मल्टीप्लाई है करा, cos का मल्टीप्लाई cos से कितना होगा cos स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से, मतलब कि a का मल्टीप्लाई a से करा, मतलब कि देखो ये भी सेम और ये भी क्या है सेम है, तो सेम सेम का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, जैसे कि a और मल्टीप्लाई a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। इसी बात को मैंने ये भी लिखा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब कुछ भी नहीं किया है, ये कॉस स्क्वायर लिखा था, लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये लिखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन थीटा। ठीक, अब ये वो पता है मुझे, साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, और एक 1 यहाँ लिखा तो एक 1 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस में 2 साइन थीटा लिखा, 2 साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन में अपॉन जो अपॉन लिखा था नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, फिर नीचे जो लिखा था मैंने लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो दोनों में 2 कॉमन है 2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1, प्लस में ये 2 कॉमन लिया तो बचेगा केवल साइन, नीचे क्या चीज लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिखा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन में कॉस, 2 अपॉन में कॉस। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 कॉस का उल्टा सेक आ गया। देखो समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे चीजों को हैंडल करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, आराम सब कुछ चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया चीजों को। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखा कि मैंने जो क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन देखे, साइन थीटा साइन 90 थीटा क्या होता है, कॉस 90 थीटा क्या होता है, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वगैरह देखी। ठीक है ना, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लोग क्या केवल क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मैंने 2 वीडियो में पढ़ा था 0.1 में, और मैं जो इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ 0.2 में, ये सारे कॉन्सेप्ट थे। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करो, चीज़ों को देखो, वीडियो को दोबारा देखो, कुछ समझ में नहीं आई चीज़ों को एकदम अच्छे समझाया गया है। ठीक है ना, इसको अगर समझ के रखोगे तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। समझ में आया ना, ठीक है। अब इसको जाके प्रैक्टिस करो, कॉपी खोलो, क्वेश्चन को देखो, बुक खोलो, क्वेश्चन को लगाओ कि लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है ना, थैंक यू।